कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? आपके जीवन में जो कुछ भी विशेष है वह आपके पास आ रहा है। आज मैं जिन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रहा हूं, उन्हें उनके अपनों ने बहुत दुख पहुंचाया है। आपको आपके अपनों ने ही बहुत परेशान किया है। मुझे यहां ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत पीछे धकेला गया है, चाहे वह जादू टोने के कारण हो, नकारात्मक काली शक्तियों के कारण हो, या फिर रिश्तों से आपको बहुत निराशा मिली हो। लेकिन यह स्पष्ट है कि आपको अपनों ने बहुत दुखी किया है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अब आप इन सभी चीजों से बहुत सहजता और सुचारू रूप से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, आप अब इन परिस्थितियों से बाहर आ रहे हैं। आपने इन सभी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से सामना किया है, लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब आप ऐसी कोई भी स्थिति नहीं चाहते जिसमें आपको तकलीफ हो। जो चीजें उलझी हुई हैं, जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, उन सभी से आप बहुत अच्छे से बाहर निकल रहे हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और आप बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां थीं, उनसे आप अब बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़े हुए हों, आप दोनों के बीच बहुत अशांति रही हो। मैं यह बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि आपने इन सभी चीजों को अपनी डिवाइन एनर्जी को सौंप दिया है। आपने अपनी सभी परिस्थितियों को ईश्वर के हवाले कर दिया है। अब आप इस तरह की नकारात्मक सोच से बाहर निकल रहे हैं और यह विश्वास कर रहे हैं कि जो कुछ भी होगा वह बहुत अच्छा होगा। आपके ईश्वर आपका ध्यान रखेंगे और जो भी करेंगे वह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपने अपनी सभी परिस्थितियों को पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ दिया है। यहां यह भी बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप बहुत परेशान रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आपके साथ अति हो गई है। आपको इतना परेशान किया गया है कि आप बहुत समर्पित व्यक्ति हैं। विशेष रूप से अपनी फैमिली के लिए आप अत्यंत समर्पित हैं। मुझे यह भी दिख रहा है कि जो लोग यहाँ हैं वे बहुत परेशान हो चुके हैं। आप में से कोई इतना परेशान और हताश है कि उसे बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। कोई इतना हताश और निराश हो चुका है कि वह पूरी तरह से हार चुका है। यहाँ यह भी दिख रहा है कि कोई इतना परेशान है कि वह हार मान रहा है और गिव अप करना चाहता है। बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं और कोई बहुत थक चुका है। नकारात्मकता को झेलते झेलते अब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि आपने और आपके पार्टनर ने एक दूसरे को ऐसी बातें कही हों जो नहीं कहनी चाहिए थीं। हो सकता है कि झगड़े के दौरान आपके पार्टनर ने आपको ऐसी बातें कही हों जो आपको बहुत चोट पहुंचाने वाली लगी हों। कुछ बातें गलत टोन में कही गई, ठीक है? उनका आपसे बात करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बल्कि बहुत गलत और खराब था। उनका व्यवहार, उनकी बात करने की शैली आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई। इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। आपको बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी है, बहुत ज्यादा निराशा का सामना करना पड़ा है। खासकर अपनों से यही वजह है कि आप बहुत थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि आप गिव अप करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अब आप हार चुके हैं। मुझे यह भी दिख रहा है कि अतीत में आपके जीवन में एक भ्रम की स्थिति बनी रही। आपके मन में डाउट्स थे और कोई भी चीज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। आप चाहते थे कि चीजें आपको क्लियर दिखे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटी हावी थी, इतने हार्मफुल स्पेल वर्क किए गए थे और इतनी गंदी काली क्रिया आपके ऊपर डेफिनेटली की गई थी, जिनका प्रभाव यह रहा कि आपके जीवन में चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई ही नहीं दे रही थीं। आप कुछ भी ढंग से समझ नहीं पा रहे थे। जो चीजें आप देखना चाहते थे वे स्पष्ट नहीं थीं। क्लैरिटी की कमी के कारण आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे। ये सारी पास्ट की एनर्जी है, पास्ट की सिचुएशन है। आपको किसी के बारे में क्लैरिटी ही नहीं मिलती थी। आप कुछ भी समझ नहीं पाते थे और बार बार भ्रम की स्थिति में चले जाते थे। आपके जीवन में बार बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाती थी। चाहते थे कि आपको सच्चाई का पता चले कि क्या चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं, कौन सी बातें आपको नहीं पता जो आपको पता होनी चाहिए। सच्चाई जानने की आपकी इच्छा बहुत प्रबल थी, लेकिन वह आपको नहीं मिलती थी। यह स्थिति आपके जीवन में कई बार बनी। सच्चाई ढूंढते ढूंढते आप इतने परेशान हो गए कि बहुत दुखी हो गए। आपको अपने रिश्तों से बार बार निराशा मिली। यह चीज यहां बहुत स्पष्ट दिख रही है। उस समय आप इतने अकेले हो गए थे कि क्लैरिटी ढूंढते ढूंढते आपने अपने ईश्वर का सहारा ले लिया। वाह, यह चीज बहुत स्ट्रांग दिख रही है। आपने ईश्वर की शरण में जाना शुरू कर दिया और खुद को ईश्वर से जोड़ लिया। अपने आप को आपने अपने ईश्वर से जोड़ लिया और हो सकता है आपने जो पूजा पाठ किया, ध्यान साधना की, मंत्र जाप किए,
बहुत ज्यादा पूजा पाठ में मतलब इन चीजों में रहने लगे, बहुत ज्यादा इनमें रहने लगे। यह एक बहुत बड़ा कारण रहा, और इसी वजह से जो भी बाधाएं थीं, जो भी स्पष्टता आपके दिमाग में नहीं थी, जिसकी वजह से आपको चीजें स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रही थीं, आप चीजों को समझ नहीं पाते थे, जो भ्रम थे, जो भी गलत चीजें थीं, अब आप उन चीजों से धीरे धीरे बाहर आ गए हैं। ठीक है, अब आप सब कुछ समझने लगे हैं, आपको स्पष्टता मिलने लगी है। कोई भी प्रश्न मतलब देखिए, कोई भी ऐसा प्रश्न जो आप अपने आप से पूछते हैं, ध्यान करते हैं कि यह चीज मुझे पता होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ शंका है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जिन चीजों के बारे में आप सवाल करते हैं उनके जवाब आपके ईश्वर आपको देते हैं। ठीक है, आपके ईश्वर आपको उन सवालों के जवाब देते हैं, मतलब आपको वह चीज पता चल जाती है, आपको स्पष्टता मिल जाती है। ठीक है, तो यह चीज यहां बहुत ज्यादा उजागर हुई है जब से आपने अपने ईश्वर का मार्ग चुना है, ईश्वर को चुना है, उनकी शरण में रहने लगे हैं, तब से आपकी जिंदगी में सारी चीजें अच्छी होती जा रही हैं। वाह, आपको उस सवाल का जवाब स्वयं आपके ईश्वर ही देते हैं। यह चीज यहां दिख रही है। ठीक है, ईश्वर ही देते हैं, तो आपको कुछ हद तक, बल्कि बहुत हद तक स्पष्टता मिलना शुरू हो गई है। आपके ऊपर इतने ज्यादा जादू टोने किए गए थे, इतनी ज्यादा नकारात्मक चीजें डाली गई थीं, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा नकारात्मक विचारों के चपेट में आप आ गए थे। आपके दिमाग में गलत गलत चीजें चलने लगी थीं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ईश्वर ने उन सभी चीजों को निकालकर फेंक दिया है। ठीक है, आपके ईश्वर ने आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की वृद्धि करवाई है। आप अब बहुत ज्यादा ध्यान के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। ईश्वर ने आपके अंतर्जनन शक्ति इंटिव पावर को बहुत ज्यादा स्पष्ट किया है, मतलब आपके अंतर्जनन मन को बहुत ज्यादा बल मिल रहा है। ईश्वर उन चीजों को बहुत ज्यादा शक्ति दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा ताकत मिल रही है। ठीक है, तो आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थीं, जो भी रुकावटें थीं, जो भी बंदिशें थीं, जो भी नकारात्मकता थी, जो भी अशांति थी, आपने जो भी गलत चीजों का सामना किया, अगर आपको किसी भी कारण से कोई समस्या बहुत ज्यादा दुखी करती थी, वह सारी चीजें पीछे हट रही हैं, वो सारी चीजें जा रही हैं। ठीक है, आप खुद इन चीजों को जाते हुए देखेंगे। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा कैसे चमकने लगे। आपको यह पता है, कोई समझे या ना समझे, मेरी तकलीफ को, मेरी समस्याओं को, मेरे मन में जो मैं झेल रहा हूं, लेकिन आपको यह पता है कि ईश्वर इन चीजों को समझते हैं। आपको यह पूरी स्पष्टता है, कोई मेरी तकलीफ को नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा, सब मेरा मजाक बनाएंगे। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वह मेरा मजाक जरूर बनाएंगे, मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो मेरी बात को समझती है, मुझे पता है कि वह समझते हैं और मुझे उन चीजों का जवाब भी मिलता है। इसीलिए आपने हर एक चीज को अपने ईश्वर के सामने समर्पित कर दिया है। आपने हर एक एक समस्या को अपने ईश्वर पर सौंप दी है। ठीक है, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप स्वयं निकाल रहे हैं और आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपकी समस्याएं हल हो रही हैं। ईश्वर की दिव्य शक्तियां निश्चित रूप बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं। इसी वजह से एक और चीज यहां दिख रही है, आपके मन में जो नकारात्मक विचार थे, गलत विचार थे, मैं क्या ही बताऊं कैसे कैसे विचार आ गए थे, वे अब दूर जा रहे हैं। जो भी गलत विचार आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहे थे, वे अब आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा उदास थे, मतलब चेहरे पर दुख साफ दिखाई देता था। मैं जिनकी भी ऊर्जा महसूस कर रहा हूं, उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा उदास थी। आप उस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आपके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, निश्चित रूप से। इसका कारण यह है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, आपने अतीत की उन चीजों से बहुत कुछ सीखा है और अब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। ठीक है, मैंने आज बहुत ज्यादा दुखी ऊर्जा महसूस की है। कोई अपने पार्टनर, अपनी परिस्थितियों या अपने कुछ करीबी लोगों जैसे परिवार वालों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी था। उन लोगों ने हमेशा आपको पीठ में छुरा घंपा, आपको हमेशा नीचा दिखाया, कभी आपकी अच्छाई को नहीं समझा, आपकी कदर नहीं की और बहुत ज्यादा अपमान किया। ठीक है, लेकिन अब वह अतीत की ऊर्जा थी, अब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं। इन अनुभवों ने आपको बहुत मदद की है, इसे समझ लीजिए। ईश्वर आपको इन चीजों से बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ईश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करेंगे ताकि आप बहुत अच्छा करें, आपको सफलता मिले और आप हीरे की तरह चमके।
आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वे आपको मिलेंगी। मुझे यहाँ एक बात बहुत साफ दिख रही है कि आप एक अच्छी फैमिली, एक सुखी वैवाहिक जीवन और एक अच्छी पारिवारिक जिंदगी की इच्छा रख रहे हैं, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी भी। यहाँ दैवीय शक्ति बता रही है कि यह सारी चीजें आपकी जिंदगी में होंगी। यहाँ एक बात बहुत साफ है कि बहुत सारे ऊंटों को पहाड़ के नीचे लाया जाएगा और वे आपके कदमों में झुकेंगे। वही लोग जिन्होंने आपकी बहुत ज्यादा बेकदरी की, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज उन लोगों को जिन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा करने की कोशिश की, उन्हें सबक सिखाने वाले हैं। आपके पूर्वज बड़े बड़े ऊंटों को पहाड़ के नीचे लाने वाले हैं और उनकी असलियत सबके सामने लाने वाले हैं। ठीक है, आपने इतना ज्यादा दुख सहा कि आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। आप हार मानने की कगार पर पहुंच गए थे। आपको ऐसा लगा कि कोई आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपको पागल समझने लगा, लेकिन फिर आपने ईश्वर का सहारा लिया। इसकी वजह से आपने ध्यान, साधना, मंत्र जाप और पूजा पाठ किया। इसके कारण आपको इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ और अब देखिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ शानदार होने वाला है। आप इतना ज्यादा चमकने वाले हैं कि कुछ नकारात्मक लोग आपकी चमक को देखकर अंधे हो जाएंगे। यहां मुझे 222 है, 333, 828 और 444 जैसे दैवीय अंक दिख रहे हैं। यह सफलता और चमक के अंक हैं। इन्हें जरूर लिखें और कहें, हाँ, मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं दैवीय शक्ति का चैंपियन हूं और मेरे साथ सब कुछ शानदार होगा। इसे जरूर लिखें। अब सब कुछ शानदार होने वाला है। बहुत प्यारी सी बात है ना? सब कुछ शानदार। दैवीय शक्ति यहां सब कुछ ठीक करना चाहती है। बड़े बड़े ऊंटों को पहाड़ के नीचे लाया जाएगा। आपने जो दुख झेला, जो परेशानियां सही, जिन लोगों ने आपको पीठ में छुरा घों, उसका हिसाब कौन चुकाएगा? वही लोग चुकाएंगे। ठीक है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और यह सब तब से शुरू हुआ जब से आपने ईश्वर का सहारा लिया, जब से आपने अपनी सारी समस्याओं को ईश्वर को सौंप दिया। 1 मिनट, यह जो धूप या लुभान है, इसे मैं यहां रख देता हूं, क्योंकि यह मेरी नाक में बार बार जा रहा है, जिससे मैं परेशान हो रहा हूं। ठीक है, अब मैं कहता हूं, उन ऊंटों को पहाड़ के नीचे लाया जाएगा, यानी आपके कदमों के नीचे। जिन लोगों ने आपको बहुत रुलाया, अब उनका रोने का समय आ चुका है। यह सारी चीजें अब उनकी तरफ शिफ्ट हो गई हैं। आपके पूर्वजों ने यह सुनिश्चित किया है। मुझे यहां बहुत साफ और मजबूत संदेश मिल रहा है कि जब से आपने ईश्वर का सहारा लिया, अपनी सारी बातें ईश्वर को बतानी शुरू की, क्योंकि आपको पता है कि कोई और आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपकी बात नहीं समझता। आपने अपनी सारी समस्याओं को ईश्वर को सौंप दिया। आपने बहुत अधिक मंत्र साधना की है। यही कारण है कि आप अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ने वाले हैं, इतना अधिक चमकने वाले हैं कि बहुत सारे लोग उस चमक को देखकर अंधे हो जाएंगे। ठीक है, वे देख ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यहां ईश्वर कैसा न्याय करेंगे। जानते हैं सबसे बड़ा न्याय क्या होगा? वह यह कि जिन लोगों ने आपको बहुत पीछे धकेला, जिन्होंने आपको कभी महत्व नहीं दिया, आपके साथ कुछ ऐसी कटु बातें कहीं, कुछ ऐसे शब्द बोले जिनसे आपको बहुत चोट पहुंची, बहुत ठेस पहुंची, कुछ ऐसी चीजें कहीं जिनसे आपको लगा कि मैं इतना गलत हूं, इतना बुरा हूं, वही लोग आपको देखेंगे जब आपको एक ऐसा सम्मान मिल रहा होगा, जब आप इतना अधिक चमक रहे होंगे कि उनकी आंखें चुंधियांगी, उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी।